तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे। और आज हम पॉलिनोमियल को आ, एक सही स्टेप तक ले जा करके एंड करेंगे। ठीक है, तो डिले नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम पे हमने ये देखा था कि पॉलिनोमियल से इक्वेशंस, पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, मोनोनोमियल क्या होता है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसका एक ही जीरो होगा। जीरो की मीनिंग क्या होती है हमने देखा था कि एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई जीरो हो, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने रिलेशन बिटवीन जीरो देखा था। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने रिलेशन बिटवीन जीरो देखा था कि भाई अगर आपका, और रिलेशन बिटवीन जीरो निकालने का मैंने एक तरीका बताया था कि आप ना इसको माइनस बी बाई ये या सी बाई ये इस तरीके से याद मत करिए। ठीक है, आप क्या कर लीजिए यहाँ पे कि प्लस माइनस प्लस इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलिए। जब इंडिविजुअली सम करेंगे तो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा तो थर्ड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। साइन कन्वेंशन जो लेंगे वो ऊपर का लेंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम में बात करी थी। इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी करे थे, राइट। तो क्वेश्चंस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बेसिस पे देखे थे। तो आज पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला, राइट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका जो जीरो है, ठीक है, वो 2 + √5/2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होंगे, है ना, ये तो हमें क्लियर है। आपको अल्फा की वैल्यू दे रहा है 2 + √5/2। ठीक है, बीटा आपको यहाँ पे नहीं दे रहा है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होंगे तभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम पी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है, x² हमने कैसे लिखा था? k टाइम्स, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। तो ये हमने लिखा था। अब यहां पे लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास में एक ही जीरो अवेलेबल है, 2 + √5/2। और ये 2 + √5/2 एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो इरेशनल है तो उसका दूसरा जीरो पहले जीरो का कॉन्जुगेट ही होगा। ठीक है, मान लो यहां पे हम लोग देख लेते हैं, इरेशनल नंबर जिसको हम लोग सर्ड्स भी बोलते हैं, इसका जो आपका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है वो है a + b√c, जहां पे a b c ऑल आर रियल नंबर। ठीक है, a b c तीनों नंबर मेरे रियल नंबर हैं और इस तरीके से लिखा रहेगा तो उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट है तो उसका दूसरा रूट पहले इर्रेशनल नंबर का कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि a + b√c का कॉन्जुगेट होगा a - b√c, राइट। तो बीटा मेरा 2 - √5/2 ही होगा, इसमें मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है आगे। बीटा जो होगा वो मेरा 2 - √5/2 ही होगा, राइट। तो मुझे अल्फा भी पता चल गया और मुझे बीटा भी पता चल गया। ठीक है, अगर एक a + b√c है तो दूसरा a - b√c होगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर क्वेश्चन सॉल्व करो। अब इनकी वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा? k² x² माइनस 2 + √5/2 प्लस 2 - √5/2 प्लस 2 + √5/2 एंड 2 - √5/2। ठीक है, ये मेरा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये x²
माइनस यहाँ पे एलसीएम 2 होगा तो 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 टाइम्स एक्स प्लस नीचे ये 2 टू द 4 मल्टीप्लीकेशन में ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया तो 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे मिल गया। तो ये क्या हो गया, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ये कैंसिल 2 प्लस 2 4 4/2 2x प्लस 4 - 5 तो ये कितना हो गया 1/4। राइट, है ना, 4 - 5 तो यहाँ पे ये साइन माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब k/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x 4x² माइनस 8x माइनस 4 ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। राइट, kx² माइनस 8x माइनस 1 सॉरी। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 4 आपने एलसीएम ले लिया तो k ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, उसको अगर आप 4 से डिवाइड डिवाइड करोगे तो एक दूसरा कांस्टेंट ही मिलेगा, तो इसको हम नया कांस्टेंट k बोल देते हैं। और इक्वेशन हो गई 4x² माइनस 8x माइनस 1। ध्यान रखना यहाँ पे कभी भी जब आप लिखोगे आंसर तो इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है इफ यू वांट फुल मार्क्स। अगर आपने के नहीं लगाते हो एग्जामिनर की फिर मर्जी हो जाती है कि वो चाहे आपको फुल मार्क्स दे चाहे आपके आधे नंबर काट ले। ठीक है, और हम यहाँ पे 80 आउट ऑफ 80 की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप के लगाते हो तो उसकी मजबूरी हो जाती है, एक टर्म्स में उसकी एक कंडीशन में उसकी मर्जी और एक कंडीशन में उसकी मजबूरी, से फुल मार्क्स देना ही देना है। बिकॉज उसे पता है कि बच्चे के पूरे फंडामेंटल क्लियर है। राइट, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस सब तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेरे पास एक आंसर आया था, मैं फिर से रिकैप कर दूं जरा सा कि जो हमने बात करी थी। क्वेश्चंस हम थोड़ा सा रिवीजन राउंड पे हैं तो जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन पढ़ते ही बन रहा है, ठीक है, जिन्हें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है वो फटाफट से सॉल्व करके मुझे चैट पे आंसर भेजें। ठीक है, जिन्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो चैट पे ये लिखें कि मुझे एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, राइट, क्लासेस आपकी हैं, आपको अपने हिसाब से ड्राइव करनी है। हाँ, रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट तो करना पड़ेगा। राइट, और क्लास के एंड तक रहना, इसमें हम कुछ नई बातें आपको आज बताने वाले हैं और भी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल आपको क्या दे रहा है, एफ ऑफ एक्स दे रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ठीक है, क्या करना है, वही प्लस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ -5/1 है ना, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म यानी कि 5 अल्फा इंटू बीटा थर्ड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो 1/1 मतलब 1 ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया एंड सम ऑफ जीरोस भी मिल गया। अब आपको बोल रहा है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है। अगर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है तो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी। अगर अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इसकी वैल्यू भी 1 होगी। आइडेंटिटी लगा रहे हैं ना हम, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राइट, है ना, हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू भी 1 होगी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है, अल्फा प्लस बीटा आपका 5 है तो ये हो गया 5 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की वैल्यू, सॉरी के है नॉट 1, है ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे के है तो के हो गई तो 4k इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 25 माइनस 4k इज इक्वल टू 1। तो 4k हो गया 24, के की वैल्यू मुझे मिल गई 6। राइट, अच्छे क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, थोड़े अभी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे हम डील कर रहे हैं। ठीक है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर प्रॉम्प्टली। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट होके आंसर करो तभी मजा आएगा करने में। ठीक है, चलो फटाफट से एड्रेस करो किसको किसको समझ में आ गया पूरा अच्छे से।
फटाफट फटाफट, बहुत ही आसान सा सवाल है, ऐसा कुछ भी खास नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज है, आइडेंटिटी से ज्यादा हमने कुछ भी नहीं लगाया, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बट अगले क्वेश्चन से मैं चाहूंगा कि अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको ज्यादा, आपको जहां जहां डाउट है वो पूछो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस बताता जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है। पी ऑफ एक्स आपको क्या दे रहा है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, ठीक है। वही प्लस माइनस प्लस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेकंड बाई फर्स्ट, साइन ऊपर का लेंगे तो माइनस ऑफ +4, नीचे +4 है ऊपर माइनस है, डिवाइडेड बाई के, तो ये हो गया -4/k, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, थर्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो 4/k, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये 24 के बराबर है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये 24 है। आइडेंटिटी यूज करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। ये आपका 24 है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा जो है ये है -4/k का स्क्वायर, -2, अल्फा बीटा कितना है आपका 4/k, ठीक है। ये आपका आ गया 24, तो ये हो गया 16/k² माइनस, ठीक है, 8/k इज इक्वल टू 24, है ना। देखते जाओ ध्यान से। अब यहाँ पे एलसीएम मेरा k² होगा, तो ये हो गया 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24, k² जो ट्रांसफर करोगे तो हो गया 24k² इज इक्वल टू 16 माइनस 8k, 24k² प्लस 8k माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 8 से डिविजिबल दिख रहा है सारा, तो 8 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम कॉमन लेना बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3k² प्लस k -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये कितना हो गया, 3k², अब ये आपको +3k -2k -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मिल गया हमें, यहाँ से हमने 3k कॉमन निकाला, तो k+1, -2 कॉमन निकाला, k+1 इज इक्वल टू 0, तो k+1 एंड 3k -2 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू -1, ठीक है, एंड k की वैल्यू 2/3, ठीक है। क्लियर है। देखो एक बार ना आपको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। एक बार आपको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा। कि क्या ये आंसर्स आपके सही आ रहे हैं। मतलब क्रॉस चेक करने का मतलब, यार मैंने के की वैल्यू यहाँ पे -1 आई है, ठीक है, के की वैल्यू 2/3 है, इन दोनों ही के की वैल्यू के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 होगा, सिंपल, है ना। आपको चेक ये करना पड़ता है कि जैसे मान लो यहाँ पे -1 है, ठीक है, मान लो यहाँ पे के की एक वैल्यू 0 आ जाती, सपोज करो, तो उस केस में वो 0 को तो हम यहाँ पे ले नहीं सकते, क्योंकि 0 अगर मैं के की जगह रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से एक बार
आंसर आने के बाद उससे क्रॉस चेक करके वापस एक बार देख लो इक्वेशन में पुट करके कि भैया ये सब मामला सही से आ रहा है, ठीक है, रूट सूट्स प्रॉपर निकल रहे हैं, है ना। मतलब के की वैल्यू -1, के की वैल्यू 2/3 अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि ये यहाँ पे दो तरीके के ग्राफ, आप इसको इसका रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं मैं, थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। के की वैल्यू अगर 2/3 रख रहे हैं, पॉजिटिव रख रहे हैं, तो ये बोल रहा है जी ग्राफ ऐसा जा रहा है। और के की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो ये आपका ग्राफ ऐसा आ रहा है। ये दो अलग अलग इक्वेशन बन गए, सेम नहीं है, लेकिन एक्स एक्सिस को वो एक ही जगह पे कट कर रहे हैं, इसलिए अल्फा बीटा की वैल्यू सेम मिल रही है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन, समझ में आ रही बात, है ना। तो ये के की वैल्यू हमें क्रॉस चेक करनी पड़ती है एक बार। चलो, आपको अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आपको, अब ये बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है, हमें पावर 4 दिख रहा है, लेकिन होगा ये क्वाड्रेटिक की तरह ही। आपको बोल रहा है कि एक आपका पॉलिनोमियल है ना, और प्रूफ ये करना है कि भैया इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो हो ही नहीं सकता, ये कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं। इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लें, ठीक है। 4 को 2 × 2 × x² लिख लें, और 6 को हम 4 + 2 लिख लें। अब यहां से यहां तक देखो जरा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x² + 2 का होल स्क्वायर +2, यही होगा, ठीक है। x² + 2 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे तो यार और भी मतलब क्लैरिटी है आपको, कि देखो ये टोटल टर्म एक स्क्वायर टर्म, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, x² + 2 की वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, राइट। क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, x² + 2 की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये नंबर मुझे हमेशा पॉजिटिव ही मिलना है। +2, 2 तो नंबर है वैसे ही रहेगा। तो जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई जीरो हो, है ना। जीरोस का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई जीरो हो, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अगर एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई जीरो हो, समझो बात को, तो यहां पे एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो ये टर्म पॉजिटिव मिलेगा। प्लस माइनस में कोई भी रियल नंबर अगर हम एक्स की जगह रखते हैं तो ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव ही मिलेगी, और 2 तो फिर भी बच जाएगा, 2 तो यहाँ पे है ही, राइट। तो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, वाई मतलब क्या है, एफ एक्स जहां पे लिखा है यही वाई है ना, तो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वाई जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब द अबव पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस, इसका कोई जीरो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, फटाफट से हैंड रेस करो, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। और अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो पूछो। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी को यूज किया, और आइडेंटिटी के बेसिस पे हमने चीजें शो करके दिखाई, ठीक है। ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये कैलकुलेशन से अलग हटके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, तो इसलिए समटाइम्स ये क्वेश्चन ना टफ हो जाता है। मतलब आप नॉर्मल बच्चा जिसने सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करके α + β - b/a α × β c/a किया है, उसके लिए क्वेश्चन टफ हो जाता है कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, ये क्या आ गया अचानक से, कि शो करो उसका कोई जीरो नहीं होगा, देख क्वेश्चन का मतलब क्या हो, क्या निकालूं यहाँ पे मैं, α + β निकालूं कि α × β निकालूं, क्या निकालूं। ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपको कितना समझ में आया है थ्योरेटिकली, उसके पीछे की कहानी, α + β के पीछे की कहानी आपको कितनी क्लियर है, वो पता होगा तब आपसे ये क्वेश्चन बनेगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अदरवाइज हमारा क्या रहता है ना, हमारी कैलकुलेशन अच्छी होती है, हमें कैलकुलेशन करना आता है कि अरे यार अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, यहाँ पुट करना है, ये नंबर निकालना है, हमें स्टेप्स रटे हुए। तो उसको हम लोग जो बोलते हैं वो हमारा जो है वो आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें आपका कैलकुलेशन टेस्ट होता है। तो आपके 95-96% क्वेश्चन जो बोर्ड में है, इवन मैं बोलूंगा शायद 99% क्वेश्चन जो बोर्ड में है वो कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। वो आप करोगे बड़े आराम से। कुछ एक आध क्वेश्चन समटाइम्स कभी कभी ऐसे आते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपको बोल रहा है कि यार आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है कि भाई ये है 6x² माइनस 7x+2। ठीक है, सपोज कर लेते हैं इसके जीरोस जो है वो अल्फा बीटा है ना, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7/6 है ना, सेकंड बाई फर्स्ट, तो ये हो गया 7/6। अल्फा इंटू बीटा इज +2/6, तो ये आपका हो गया 2/6। ठीक है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकल गया। लेकिन कहानी आपको बोल रही है कि भाई आपको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना बताना है जिसके जीरो जिसके रेसिप्रोकल है, यानी कि अल्फा डैश, ठीक है, कितना होगा, आपको आपको ये बताना है। राइट, जस्ट अ सेकंड। तो अभी आपको क्या करना है, आपको अल्फा डैश निकालना है। अल्फा डैश क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा डैश 1/अल्फा है और बीटा डैश जो है आपका वो 1/बीटा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 7/6, अल्फा बीटा कितना है आपका 2/6, कैंसिल कर दिया, आपको क्या मिल गया 7/2। फिर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा डैश बीटा डैश। देखो मुझे नया पॉलिनोमियल बनाना है तो मुझे रूट्स भी नए वाले लेने हैं, ठीक है, और नए वाले का रिश्तेदारी पुराने वाले के साथ दी हुई है। नया वाला अल्फा डैश बीटा डैश है और वो रेसिप्रोकल है किसका, पुराने वाले जीरोस का। तो ये कितना हो जाएगा जी, 1/अल्फा बीटा। 1/अल्फा बीटा कितना हो गया आपका, ठीक है, तो ये आपका 1/2/6 हो गया है ना, यानी कि इसको करोगे 2 3 6, 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश। ठीक है, ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया है ना, k टाइम्स हमने इसको कर दिया, राइट। अब ये हुआ x² माइनस अल्फा डैश बीटा डैश, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश आपका कितना है 7/2x प्लस अल्फा डैश बीटा डैश कितना है आपका 3। ठीक है, तो अब यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया तो k/2 आया ये। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2x² माइनस 7x प्लस 3 2 6। ठीक है, तो k/2 जो है वो एक नया कांस्टेंट है, ये हम कर चुके हैं कई बार, राइट। तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखो यहीं पे एक कमाल दिखाते हैं हम आपको। अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन एनटीएससी वगैरह पहले एग्जाम होते थे उसमें बहुत आते थे, अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन हो आ जाए कि भैया ये जीरोस हैं, ठीक है, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आपको जो दूसरी इक्वेशन निकालनी है उसके जीरोस पहली वाली इक्वेशन के जीरोस के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, पहली वाली जीरोस के रेसिप्रोकल होंगे, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने तो ठीक है चलो यार निकाल लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है मेरी, इसमें x की जगह मैं 1/x पुट कर दूं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 6
-7x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जीरो रहता है, तो ये जो नीचे एक्स स्क्वायर आएगा ये इधर जाके जीरो हो जाएगा। 2x स्क्वायर -7x + 6, ये वही तो इक्वेशन मिल रही है जो आपकी इक्वेशन थी। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट होता है, ये आप बोर्ड में नहीं यूज कर सकते। ठीक है, लेकिन इससे आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, फटाफट से आंसर निकाल के, है ना। इससे आप फटाफट आंसर निकाल के अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। तो ये आपका आंसर वेरीफाई हो गया कि हमने जो यहाँ पे इतनी मेहनत करके निकाला और ये जो मेरा आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, और हाँ, अगर कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो वहां पे हम इसे बिल्कुल ही यूज करते हैं, इसी मेथड को यूज करते हैं, शॉर्टकट वाले को, ताकि हमारा टाइम सेविंग हो जाए। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये सबको समझ में आया? फटाफट से एक बार हैंड रेज करके बताओ। और इसके और भी बहुत सारे, जो मैंने पहले भी बोला था कि जो लोग अभी ले रहे हैं क्लास, जो लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में मैंने उनको चीजें कराई हुई हैं। अब हम रिवीजन राउंड पे आ चुके हैं। ठीक है, और अगर अभी कोई आ रहा है और उसे डिटेल में चाहिए तो पुरानी वीडियोस वो रेफर कर सकता है, जिससे उसको पूरा पॉलिनोमियल और बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे मिलेंगी वीडियोस, क्या मिलेंगी, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो, अगला। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली बोर्ड का ही आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज द सम ऑफ जीरो एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। पॉलिनोमियल पहले लिख लो। 2kx + x - k - 5। अब देखो, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। 3x² + x टाइम्स 2k + 1 माइनस कॉमन लो k + 5। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। प्लस, माइनस, प्लस। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोस हो गए। कितना हो जाएगा जी? माइनस साइन लेंगे, अंदर 2k + 1 डिवाइडेड बाय 3, सेकेंड बाय फर्स्ट। अल्फा इंटू बीटा, प्लस साइन लेंगे लेकिन नीचे वाला माइनस है, तो -k + 5 डिवाइडेड बाय 3, थर्ड बाय फर्स्ट। ठीक है, अब आपको बोल क्या रहा है? बोलता वो ये है कि भाई सम ऑफ जीरोस, ठीक है, एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अल्फा प्लस बीटा हाफ अल्फा बीटा के बराबर है। तो -2k + 1/3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, माइनस लगा लो यहाँ पे, k + 5/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 4k + 2 इज इक्वल टू k + 5। 4k - k 3k, 5 - 2 3, k इज इक्वल टू 3/3 विच इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू कितनी आई? 1। राइट, सिंपल। ये कंडीशन आपको गिवन है, काम वही करना है हमें। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है, तो वो मुझे बता सकता है, स्पीड ज्यादा लग रही हो, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम दें। मैं हर क्वेश्चन पे 1-1 मिनट का ब्रेक वैसे कोशिश कर रहा हूँ देने की। ठीक है, बट एज आई सेड कि रिवीजन के राउंड्स हैं तो थोड़ा तो स्पीड चलना पड़ेगा, वरना रिवीजन का बेनिफिट नहीं होता। कोई और कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, कुछ जानना चाहता है तो जान सकता है। जल्दी जल्दी बताओ। कोई और कुछ कहना चाहता है, सुनना चाहता है, जानना चाहता है? कितने लोगों को ये कुछ सवाल समझ में आया? पहले फटाफट से हैंड रेस करो। देखो, अगर आपको स्पीड भी बराबर लग रही है, सब कुछ है आपकी तरफ से, अगर कोई भी क्या कहते हैं उसे, इनपुट नहीं है, राइट, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सॉल्व द। कितने लोग हैं यहाँ पे जो पेन कॉपी लेकर के प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, जो पेन कॉपी लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग अगर पेन कॉपी लेके सॉल्व कर रहे हो तो यार आंसर आंसर थोड़ा फास्ट सॉल्व करके भेजो, तब तो मजा आएगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ कुछ बन बन रहा है मामला, है ना। तब थोड़ा अच्छा सा लगेगा। नहीं?
अदरवाइज किसे पता चलेगा? बताओ बताओ। हायर डिग्री पॉलिनोमियल, हायर डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब होता है, अभी तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बहुत सारा काम देखा था। अब हायर डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जहां पे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 से ग्रेटर है। ठीक है। तो क्यूबिक है ना, जैसे मान लो आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक एक बढ़ते चले जाओ। ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है। ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, ऐसे ही बढ़ता जाएगा ना। अच्छा, जीरोस कितने कितने हो जाएंगे? अगर मैं बोलता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल तो कितने जीरोस होंगे? फटाफट चैट पे बताओ शर्मा जी। मैंने आपको पहले भी एक बार शायद बोला था, यू कनेक्ट विद मी वन टू वन, आई अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम। ठीक है, बट आई विल टेल यू द सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है आपका, तो आपको वन टू वन आप कनेक्ट करो, कॉल पे कर लो कभी भी। तो जब भी मिले पहले आप एक बार कोऑर्डिनेटर्स के साथ में एक बार मीटिंग सेट कर लो, फिर आई विल टेल यू। कोई इशू नहीं है इसमें। मैथ्स बहुत आसान है, सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स ही होता है। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं, जल्दी बताओ। फटाफट से एड्रेस करो, कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स है? ठीक है, सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स है यार। मतलब इफ समवन विल आस्क मी टू स्टडी एसएसटी और मुझे वो लाइफ टाइम पढ़नी पड़े, ठीक, मतलब 9 10 तक बड़ी मुश्किल से पढ़ी गई थी। देखो वो भी पढ़ने में मजा तब आता है ना जब समझ में आ रही है। मतलब एट द एज ऑफ 9 10 नहीं समझ में आ रही होती एसएसटी बिल्कुल भी। एक तो क्यों पढ़ रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा होता, दूसरा कि क्या पढ़ रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा होता। मैथ्स में एटलीस्ट कुछ तो समझ में आता है। ठीक है। हाँ, बड़े होने के बाद एसएसटी अच्छी लगने लगती है जब थोड़ी पॉलिटिक्स समझ में आने लगती है। ठीक है। थोड़ी सी मतलब बाहर की दुनिया देख लेते हैं, थोड़ी सिविक्स समझ में आती है, इलेक्शन से समझ में आते हैं, तो फिर वो पढ़ने में अच्छी लगने लगती है। राइट। फिर उसके ना लॉजिक समझ में आते हैं कि अच्छा ये इसलिए होता है, ऐसे रूल बनाए गए। अब जब वो समझ में ही नहीं आ रही तो फिर तो पूरा रटना है। राइट। तो फिर वो तो ज्यादा टफ हुआ ना सब्जेक्ट। साइंस इज द एप्लीकेशन, बिना मैथ्स के साइंस नहीं, बिना साइंस के मैथ्स नहीं। ठीक है। चलो, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक में 4 जीरोस हैं। अब ये 4 जीरोस हैं, मान लो इसके 3 जीरोस में ले लूं अल्फा बीटा गामा। ठीक है। बेसिकली हम क्यूबिक पे बारे में जाएंगे अभी, बट मैं दोनों एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब सेकंड बाय फर्स्ट करेंगे और सबसे पहले सबको अलग अलग ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हो गया -b/a। ठीक है। फिर पेयरिंग करेंगे दो दो की, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है। सर्कुलर में वापस अल्फा पे आ गए, खत्म काम। तो थर्ड बाय फर्स्ट, तो अब ये प्लस साइन लेंगे, ये हो जाएगा c/a। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया, अल्फा बीटा गामा। फिर यहां पे ये -d/a। राइट। सिंपल, आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो यार, कुछ भी, दुनिया का कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल हो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अब मान लो जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहां से मैं ए कॉमन ले लूं, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए। यार इक्वेशन दी होगी, जीरोस की बात करनी होगी, जीरोस दिए होंगे, इक्वेशन निकालना होगा, यही है ना पॉलिनोमियल का बेसिक। 10th क्लास के लेवल पे जो हमने पढ़ा यही तो काम कर रहे हैं तब से। इक्वेशन दी है तो जीरोस निकालते हैं, जीरोस दिए हैं तो इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है। राइट। या कई बार इक्वेशन में कोई अननोन दे देगा तो जीरो वाली कंडीशन से उस अननोन की वैल्यू निकालते हैं, के फाइंड के। इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं हम? इससे ज्यादा कुछ किया क्या पूरे पॉलिनोमियल में?
इसके बाद जो टफ क्वेश्चन बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ बनते हैं, जो आपके लेवल पे नहीं है, जो उसके लिए मैंने आपको बोला कि वी विल बी सून स्टार्टिंग जस्ट आफ्टर द बोर्ड ब्रिज कोर्स, उसमें हम वो चीज डील करेंगे, पॉलिनोमियल हम वहां भी डील करेंगे और थोड़ा हायर लेवल पे। लेकिन अभी तो आपको जो करना है इतना ही करना है ना। तो देखो इक्वेशन दी थी, हमने रिलेशन निकाल लिए जीरोस के। अब अगर रिलेशन पता है, इक्वेशन कैसे निकलती है देखो, ए एक्स क्यूब, यार सेकंड वाले टर्म में देखो मेरे को माइनस चाहिए, है ना, तो ये माइनस ऑफ प्लस माइनस ध्यान रखना, पहला प्लस था दूसरा माइनस चाहिए, तो माइनस बी बाई ए एक्स स्क्वायर, तीसरा प्लस ही रहेगा, चौथा में फिर माइनस चाहिए। ठीक है, तो अब ऑन द बेसिस ऑफ जीरोस आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो ना, एक्स क्यूब माइनस माइनस बी बाई ये क्या था आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा टाइम्स एक्स, माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया विद रिस्पेक्ट टू जीरो। और इसको अगर फर्दर फैक्टराइज करोगे, इसको अगर फर्दर फैक्टराइज करोगे तो आपको मिल जाएगा ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। यही है बस सारी कहानी, बस यहां से लेके यहां तक के बीच यही पॉलिनोमियल है, उसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? Am I audible to everyone? Just raise your hand जिनको मेरी वॉइस बहुत क्लियर आ रही है। ओके, फाइन, ठीक है। अब ये कहानी तुम पावर फोर पे भी लगा सकते हो। अब आपको समझ गए ना, अब आपके चार जीरोस हो जाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर फोर है, तो चार जीरोस है, हम ले लेते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये तो नाम हो गया यार। मेरे चार बच्चे तो चारों का अलग अलग नाम तो रखना पड़ेगा ना, ये तो नाम है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक, प्लस, तो ये है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, अल्फा प्लस बीटा गामा डेल्टा, यही होगा ना, सेकंड बाई फर्स्ट, पहले इंडिविजुअल, फिर दो दो की पेयरिंग, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा डेल्टा अल्फा, क्या हो जाएगा, थर्ड बाई फर्स्ट, प्लस साइन के साथ है, सी बाई है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप समझ चुके हो क्या है। तीन, तीन की पेयरिंग, अल्फा बीटा गामा डेल्टा गामा डेल्टा अल्फा, क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए, थर्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, एक एक आगे बढ़ते जाना है, फर्स्ट पे आना है आपको, ठीक है, फर्स्ट पे आना है सबसे। फिर चारों का अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्रोडक्ट आ गया, ये कितना आ जाएगा, ई बाई ए, सिंपल है ना, राइट। अब इसकी अगर इक्वेशन मान लो, जीरोस पता है, इक्वेशन बनाना है तो क्या हो जाएगा, ए टाइम्स एक्स की पावर फोर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा टाइम्स एक्स क्यूब, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, सॉरी गामा डेल्टा डेल्टा अल्फा टाइम्स एक्स स्क्वायर, माइनस एक प्लस एक माइनस, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा गामा डेल्टा अल्फा टाइम्स एक्स, प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। जो चीज टफ लगती थी उसको मैंने आपके लिए केक वॉक बना दिया है, बना या नहीं बना, एड्रेस करके बताओ यार, इससे इजी क्या होगा, पॉलिनोमियल में कुछ नहीं रखा, सबसे इजी फैक्टर है, बोलो। समझ में आई कहानी? कोई पॉलिनोमियल कितना बड़ा, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे, आरएमए में जाओगे, थोड़े बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलते हैं, पावर टू नहीं पूछा जाता वहां से, आराम से होता है सॉल्व। फटाफट से एंड्रेस करो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, पॉलिनोमियल से जीरोस एंड जीरोस से पॉलिनोमियल, ये हम क्लियर हो गए, इसमें गलती नहीं होगी हमसे, कुछ भी होगा, ठीक है। आई जस्ट ट्राई टू मेक द थिंग्स वेरी इजी फॉर यू, इससे आसान कुछ भी नहीं है। वो जो हम रटते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है, वो छोड़ो। जब तक वो करते रहोगे, जब तक डरते रहोगे, मैथ डराएगा, जिस दिन खुल के खेलोगे मैथ अपना हो जाएगा। मैथ से आसान दुनिया का कोई सब्जेक्ट नहीं, सबसे कम दिमाग लगता है इसमें, लेकिन सही कह रहा हूँ ना, कुछ बोलते ही नहीं यार, चैट पे भी कुछ नहीं बोलते, तो मना किया है कि लोगों ने बात करने में। मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट है क्या, बताओ।
ठीक है। अब देखो हम ग्राफ की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज एन एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है, एज एन एग्जांपल जस्ट लिया हुआ है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तीन जीरोज हैं, इसका मतलब उसका ग्राफ तीन जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा। ऐसा जरूरी नहीं। हमने पहले दिन ही ये डिफाइन किया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, इतने मिल सकते हैं, जरूरी नहीं इतने ही मिलेंगे, राइट। जैसे सपोज करो मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। अब ये भी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, खाली एक्स क्यूब है, बाकी स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं है, लेकिन है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन जब इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको भी पता है कि ये आपका ऐसा जाएगा, ये x इक्वल टू जीरो बस एक ही जगह कट करेगा एक्स एक्सिस में, क्योंकि इसका एक ही जीरो है, जीरो, और कोई जीरो नहीं है क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस थ्री होते हैं, तीन जगह ही एक्स एक्सिस को कट करेगा, राइट। जैसे हमारा ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं मान लूं बोलूं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स, ठीक है। अब इसमें जीरोस कैसे निकालते हैं हम लोग? क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हिडन ट्रायल मेथड करते हैं। वन पुट करके देखेंगे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वन पे जीरो आ रहा है, पी ऑफ वन हम अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वन क्यूब माइनस सिक्स इंटू वन स्क्वायर प्लस 11 इंटू वन माइनस सिक्स। तो वन माइनस सिक्स प्लस 11 माइनस सिक्स, तो 12 माइनस 12 जीरो। मतलब इसका फैक्टर क्या हो गया? एक्स माइनस वन हो गया, यानी इसका एक फैक्टर हो गया एक्स माइनस। अब एक्स माइनस वन से जब इसको डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन से तो हमें दूसरा मिल जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब हो गया, है ना। माइनस फाइव एक्स, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर मिल गया, ठीक है, प्लस सिक्स, ठीक है। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। मतलब इसको जब एक्स माइनस वन से लॉन्ग डिवीजन में डिवाइड करोगे तो जो कोशेंट मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव फाइव एक्स प्लस सिक्स मिलेगा। इसको फर्दर फैक्टराइज करोगे तो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, तीन फैक्टर मिल गए। और जीरोस क्या मिल गया आपको? वन, टू एंड थ्री। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरोस आ गए। अब मैंने आपको ऑलरेडी पिछले उसमें बता दिया कि आपको इसका रिलेशन कैसे निकालना है जीरोस का। प्लस माइनस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, ठीक है, राइट। और आपको या तो वो जीरोस के वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, क्यूबिक आएगा तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे। या तो वो जीरोस के वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, या वो जीरोस दे करके इक्वेशन पूछेगा। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे, राइट। लॉन्ग डिविजन वगैरह मेथड आप ऑलरेडी नाइन्थ टेंथ से सीख के आए हैं, ठीक है, उसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। ग्राफ के केस में क्लियर हो जाओ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हमेशा तीन जगह एक्स एक्सिस को कट करे, ये जरूरी नहीं है। अगर उसके तीनों रियल जीरोस आ रहे हैं, रियल रूट्स आ रहे हैं, राइट, तब तो वो तीन जगह कट करेगा। नहीं तो जितने जीरोस होंगे उतनी जगह कट। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। मैक्सिमम तीन हो सकते हैं, तीन से कम भी हो सकते हैं, राइट। अब देखो ये वेरिफिकेशन आ गया, देखो आपका पहला क्वेश्चन है ना। तो टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि क्या हम इसके जीरोस निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखते हैं, क्या हम अल्फा बीटा गामा तीन जीरो इसके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो वन पुट करके देखते हैं। तो टू इंटू वन का क्यूब प्लस वन का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन प्लस टू। तो टू प्लस वन माइनस फाइव प्लस टू, टू प्लस टू फोर प्लस वन फाइव, फाइव माइनस फाइव जीरो। तो पी ऑफ वन मेरा जीरो हो गया। इसका मतलब वन इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो है। अगर वन एक जीरो है तो एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर है। सिंपल सी बात है, राइट। अब जैसा आप लोग करते हो मैं वैसा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू, इसका एक डिवीजन का मेथड है। तो हमने एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे मिला टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल,
ये हो गया 3x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। तो प्लस 3x, तो 3x² माइनस 3x, है ना। तो माइनस प्लस ये कैंसिल, तो ये आपका आ गया -2x+2। फिर यहाँ पे हम लोग -2 रखेंगे तो ये आया -2x+2, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको फाइनली क्या मिल गया, x-1, एक फैक्टर आपको ऑलरेडी मिला 2x² प्लस 3x-2, इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यहाँ से आप 2x कॉमन लोगे तो x+2, यहाँ से -1 कॉमन लोगे x+2, ठीक है। फिर x+2 कॉमन लोगे तो x-1, x+2, 2x-1, मिल गया मेरे को। तो जीरोस क्या हो गए, ये तो मेरे को फैक्टर मिल गया, जीरोस आपको पता है कैसे निकालना है, x-1 की वैल्यू 0, तो 0 मतलब 1, -2 एंड 1/2, मतलब अल्फा हो गया मेरा 1, बीटा हो गया -2 एंड गामा हो गया 1/2, राइट। सिंपल सा सवाल, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। अब देखो जो इक्वेशन आपको दी हुई, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, -1/2, सेकंड बाई फर्स्ट साइन ऊपर वाला लेना। अब देखो क्या हमारे अल्फा बीटा गामा भी यही रिजल्ट दे रहे हैं, ऐड करके देख लेते हैं, 1 बीटा की वैल्यू -2 प्लस 1/2, तो ये हो गया -1 प्लस 1/2 मतलब -1/2, बिल्कुल वही आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा है, एक रिलेशन वेरीफाइड हो गई, ठीक है। फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, राइट, ये क्या आएगा, थर्ड बाई फर्स्ट, लेकिन देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो -5/2, हमारे यही रिजल्ट देंगे, तो 1 × -2 प्लस -2 × 1/2 प्लस गामा 1/2 × 1, अब देखो क्या होता है ये, -2 -1 प्लस 1/2 -3 प्लस 1/2, ठीक है। इसको -6/2 लिख सकते हो, मतलब ये आ गया -5/2, बिल्कुल वही आ रहा है। तो सेकंड रिलेशन वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है, लास्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया, लेकिन ये होगा माइनस के साथ, तो -2/2, तो -1, हमारे वाले देख लेते हैं क्या रिजल्ट दे रहे हैं, हमारे हमने जो अल्फा बीटा गामा निकाला है, तो 1 -2 1/2, तो ये भी आपका -1 आ रहा है, मतलब मेरे तीनों ही रिलेशन वेरीफाइड है ना, तीनों रिलेशन वेरीफाइड है, तो हमने पहले तीनों जीरोस निकाले और तीनों रिलेशन भी वेरीफाइड, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में थोड़ी मेहनत ज्यादा है, काम ज्यादा करना है, लेकिन तरीका वही है जो क्वाड्रेटिक में था, हमने नया कुछ नहीं सीखा, पूरे पॉलिनोमियल में काम यही करना है। तो 10th का लेवल आपका है, जीरो से पॉलिनोमियल तक पहुंचिए या पॉलिनोमियल से जीरो तक पहुंचिए, उसी के बेसिस पे बीच बीच में क्वेश्चन जोड़े जाते हैं, तो कुछ नया नहीं है, पैटर्न समझने की कोशिश करो, मैंने पहले भी बोला था व्हेन वी डिड द वेबिनार एंड वी स्टार्टेड द क्लास, मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि इन क्लास का बेनिफिट खाली ये नहीं है कि हम आपको यहाँ पे सॉल्व कैसे करना बता रहे हैं, मैं हमेशा डिफरेंट पैटर्न क्वेश्चन के लेकर के चल रहा हूँ, हम आपको कॉन्सेप्ट प्लस पैटर्न जो पूछे जाते हैं, जो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आपने सैम्पल पेपर वगैरह लिए होंगे तो, जो PYQs के हैं, मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड से ही हमने उठाए हुए, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल परफेक्ट चीज मिले क्लास में, राइट। तो मेरा बहुत फोकस रहता है पढ़ने का तरीका है, मैं दो चीज बोलता हूँ, एक तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो जाने चाहिए, है ना, कहाँ कहाँ से क्या क्या फॉर्मूला लगता है, दूसरा पैटर्न समझ लो, यार इस पैटर्न में ये करते हैं, इस पैटर्न में ये करते हैं, ठीक है। फिर कैसा भी क्वेश्चन आ गया आप मतलब 30 मार्क आओ, मतलब आप सब कुछ सॉल्व करके ही आओ, ठीक है। हाँ, लिखने का तरीका जो कि मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जीरोस दे के आपसे पूछ रहा है पॉलिनोमियल की इक्वेशन बताओ, तो लिखने का तरीका क्या हो, राइट, मैंने लिखने का तरीका आपको बताया, ठीक है, कि कैसे लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, के टाइम्स करके आप इक्वेशन को लिखिए, मतलब देख के पेपर यार जो बंदा ना चेक करे उसे लगे कि हाँ बहुत है, दम है बच्चे ने, कुछ किया इसने,
ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4√2। ठीक है, जो स्मार्ट है बच्चा ना, वो तो यहाँ खेल जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ उसके लिए 3 लाइन का है, लेकिन मैं पहले पूरा सॉल्व करूंगा, फिर मैं आपको इसके अंदर भी खींचता हूँ। बोल रहा है √2 इसका 0 है। ठीक है, √2 को अगर पुट करेंगे तो मुझे 0 मिलेगा, राइट। ये p(x), इसका मतलब एक फैक्टर मेरा क्या बन गया, अगर √2 0 है मतलब x की वैल्यू √2 पे ये 0 मिलेगा, मतलब x माइनस √2 मेरा एक फैक्टर है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया x माइनस √2। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मैं आखिरी में बड़ा स्विच मिलेगा आपको। x माइनस √2, फिर मैंने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन 6x³ √2, एक एक स्टेप जैसे आप करते हो मैं वैसे ही करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और नए क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन का है, राइट। अब यहाँ पे मुझे x² मिला। ठीक है, 6x², तो ये 6x³ हो गया। फिर -6 √2x² माइनस प्लस ये कैंसिल, तो ये हो गया 7 √2x² माइनस 10x माइनस 4। तो अब आपको चाहिए 7 √2x, तो 7 √2x, ठीक है, इंटू एक्स। ठीक है, तो 7 √2x² हो गया ये। 7 √2 में √2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन, और ये आपका हो जाएगा 14, है ना, राइट। फिर आपने माइनस प्लस किया, ये कैंसिल, ये आपका आया 4x माइनस 4 √2। ठीक है, अब आपको 4 चाहिए तो आप यहाँ पे +4 कर देंगे, तो ये हो गया 4x माइनस 4 √2, ये कैंसिल। तो आपको फैक्टर क्या मिल गया यहाँ पे? हम्म, हाँ, ओके, चलो एक जन ने आंसर भेज दिया निकाल के, वेरी गुड, का मतलब उसे कॉन्सेप्ट पता। ठीक है, अब देखो फैक्टर आपको क्या मिल गया, एक आपको मिला x माइनस √2, तो एक है ही, और एक आपका नया आ गया जो क्वोशंट है वो 6x² प्लस 7 √2x प्लस 4। ठीक है, अब ये बीच में अगर रूट रहे तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया आपका 24 ना, 6 × 4। ठीक है, फिर इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, हम लोग 2 से कर लेते हैं। ठीक है, √2 चाहिए हमें, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 12, राइट। और ये आपका हो गया 4 और 3, और इस √2 को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। तो देखो 4 √2 इंटू 3 √2 मल्टीप्लाई होके आपको 24 देंगे, और ऐड होके 7 √2 देंगे। तो एक x माइनस √2 तो गिवन ही था आपको, ये हो गया 6x² प्लस 4 √2x प्लस 3 √2x प्लस 4, राइट। तो x माइनस √2, अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से देखो, एक तो 6 4 में मुझे 2 कॉमन निकलता दिख रहा है, और ज्यादा कुछ दिख रहा है आपको कट निकलता हुआ? है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 2 × 6, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 3x प्लस 2 √2, राइट, है ना, एक x भी निकालेंगे। अब इन दोनों में देखो हम कितना कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, ओनली √2, तो आपका ये 3x होगा और ये 2। ठीक है, तो फिर आपका आ गया x माइनस √2, ये आया 2x प्लस √2, और तीसरा आपका आ गया 3x प्लस 2 √2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो √2 है, ठीक है, x की वैल्यू आपकी -√2/2 है। ठीक है, ये x की वैल्यू -2 √2/3, ये 3 0 मिल गया मेरे को, ये अल्फा मिल गया।
√2, ये तो गिवन ही था कि बीटा मिल गया -1/√2 और मुझे गामा मिल गया -2√2/। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल, कहीं कोई चैलेंज नहीं। देखो लास्ट क्लास और इस क्लास में डिफरेंस ये है कि आज की क्लास में थोड़े क्वेश्चन का लेवल हमने बढ़ा के डिस्कस किया। ठीक है, लेकिन क्या इतना लंबा करने की हमें जरूरत थी, या कोई इसका शॉर्टकट अवेलेबल था? बॉस मैंने तभी बोला था अगर इरेशनल रूट आए तो सावधान, अगर एक √2 है तो दूसरा -1/√2 होगा ही होगा, नहीं तो मामला जमेगा नहीं। ये इरेशनल रूट्स की खासियत है, अगर एक √2 है तो एक दूसरा -1/√2 होगा, अगर ये ऐड में होते तो ये कॉन्जुगेट्स निकालने के तरीके हैं। ठीक है, तो आप देखो तीसरा जो इक्वेशन है, ये सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये स्मार्ट मेथड है। तीसरा जो हमने कंडीशन किया था कि अल्फा बीटा गामा क्या होता था, ये लास्ट बाय अल्फा, है ना? फर्स्ट साइन हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा ये, तो 4√2/6। अब आपको अल्फा पता है, √2, बीटा पता है -1/√2, तो गामा आपको निकालना है 4√2/6। ठीक है, अल्फा √2 गिवन था, -1/√2 आपने अपने कॉन्सेप्ट से ही लगाया। देखो अगर सिर्फ कैलकुलेशन आता हो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दोनों आने चाहिए। अगर आपको सिर्फ कैलकुलेशन आता है तो आप इस लॉन्ग मेथड पे जाओ, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दोनों आते हैं तो आपको ये तुरंत समझ में आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बस यहाँ से आपको फिर गामा की वैल्यू मिल जाएगी -2√2/3। ठीक है, -2√2/3 मुझे गामा की वैल्यू मिल गई। समझ में आ रही बात? तो ये हमने पॉलिनोमियल का एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का पार्ट यहाँ पे देखा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले